हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न लैब में। और आज मैं बताऊंगा क्लास 9th 28 सितंबर को जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है वीकली टेस्ट का, उसका कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्तों को कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, हु वॉज टीचिंग द स्टूडेंट इन द मॉडर्न एरा। आधुनिक युग में विद्यार्थी को कौन पढ़ा रहा था। पहला ऑप्शन है या टीचर, दूसरा ऑप्शन है या पेरेंट्स, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर, चौथा ऑप्शन है या मैकेनिकल रोबोट टीचर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी या मैकेनिकल रोबोट टीचर। आधुनिक युग में विद्यार्थी को यह मैकेनिकल टीचर रोबोट पढ़ा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू येलो वुड्स रिप्रेजेंट। पीले जंगल क्या दर्शाते हैं। पहला ऑप्शन है पीपल, दूसरा ऑप्शन है ओल्डर पीपल, तीसरा ऑप्शन है पोइट्स, चौथा ऑप्शन है चॉइस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओल्डर पीपल। पुराने लोगों को दर्शाता था पीला जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस इन द पोएम। कविता में नाश का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है पीस, दूसरा ऑप्शन है लाइफ, तीसरा ऑप्शन है डाई, चौथा ऑप्शन है ग्रोथ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डाई। कविता में नाश का क्या अर्थ है, तो डाई होगा मरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वी हियर एवलिन ग्लीनी। हमने क्या सुना एवलिन ग्लीनी के बारे में। पहला ऑप्शन है फील्स, दूसरा ऑप्शन है फील्स, तीसरा ऑप्शन है सी, चौथा ऑप्शन है लिसन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फील्स। एवलिन ग्लीनी सुन नहीं पा रही थी तो वो महसूस करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हु प्लेड शहनाई एट द किंग्स प्लेस। राजा के महल में शहनाई कौन बजाता था। तो पहला ऑप्शन है या बार्बर, दूसरा ऑप्शन है या म्यूजिशियन, तीसरा ऑप्शन है या सिंगर, चौथा ऑप्शन है या कोर्ट्समैन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए या बार्बर, एक नाई शहनाई बजाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच एमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम्बरलिंग। कम्बरलिंग सही है, ये सब सारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मैकडोनाल्ड्स प्ले। मैकडोनाल्ड का नाटक। मैकडोनाल्ड का नाटक क्या था। पहला ऑप्शन है बैडमिंटन, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है टैग, चौथा है फुटबॉल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड द चाइल्ड वांट टू ईट द फेयर। मेले में बच्चा क्या खाना चाहता था। तो पहला ऑप्शन है बर्फ़ी, दूसरा है पास्ट्री, तीसरा ऑप्शन है लड्डू, चौथा ऑप्शन है जलेबी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बर्फ़ी। बर्फ़ी खाना चाहता था बच्चा लोग मेले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वुड टोटो ड्राई हिमसेल्फ आफ्टर टेकिंग या बाथ। नहाने के बाद टोटो अपने कपड़े कहाँ सुखाता होगा। पहला ऑप्शन है नियर द किचन फायर, दूसरा ऑप्शन है अंडर द सन एक्रोस, तीसरा ऑप्शन है इनसाइड द राइटर्स बेडरूम, चौथा ऑप्शन है ऑन द टेरिस। तो इसका आंसर होगा नियर द किचन फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन द डैश शेडोज हॉवर्स। जब छाया मंडराती है। तो पहला ऑप्शन है हुमिड, दूसरा ऑप्शन है गुड, तीसरा ऑप्शन है बेस्ट, चौथा ऑप्शन है पोस्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हुमिड। हुमिड मतलब होता है आर्द्र। जब छाया मंडराती है तो आर्द्र होता है। नेक्स्ट में आप सभी को वेरी शॉर्ट आंसर देना है। 2 क्वेश्चन रहेगा 2-2 नंबर का। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, वाई डिड अल्बर्ट आइंस्टीन डिसाइड टू लीव द स्कूल इन मुनिच। अल्बर्ट आइंस्टीन ने म्यूनिख में स्कूल छोड़ने का फैसला क्यों किया। तो इसका आंसर है आइंस्टीन लेफ्ट द स्कूल इन म्यूनिख बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल। ही hated the school's regimentation and often clashed
विद हिज टीचर्स। आइंस्टीन ने म्यूनिख का स्कूल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें स्कूल का अनुशासन पसंद नहीं था। उन्हें स्कूल का नियम कायदों से नफरत थी और अक्सर अपने शिक्षकों से उनका झगड़ा होता रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द पोइट्स रीजन बिहाइंड हिज विश टू गो टू इनिस्फ्री? गिव एनी टू रीजन्स। कवि की इनिस्फ्री जाने की इच्छा के पीछे क्या कारण है? कोई 2 कारण बताइए। तो इसका आंसर है द पोइट्स विशेस टू गो टू इनिस्फ्री फॉर 2 रीजन्स। पहला रीज़न है ही हैज़ स्पेंट हिज बॉयहुड डेज एंड मिसेज इट। दूसरा कारण है ही सीक्स द पीस विच फाउंड इन इनिस्फ्री इन एब्यूडेंस। कवि 2 कारणों से इनिस्फ्री जाना चाहते थे। पहला कारण था उसने अपने बचपन के दिन यहाँ बिताए और उसे इसकी याद आती है। दूसरा कारण था वह उस शांति की तलाश करता है जो इनिस्फ्री में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन सी। इसमें भी 2 क्वेश्चन रहेगा 3-3 नंबर का। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है वाई ईश्वरन टूक द परमिशन टू प्रिपेयर या स्पेशल डिनर फॉर महेंद्रा। ईश्वरन ने महेंद्र के लिए विशेष रात्रि भोज तैयार करने की अनुमति क्यों ली? तो इसका आंसर है ईश्वरन टूक द परमिशन फॉर preparing a special dinner as it was an auspicious day and according to tradition a special food should be prepared to feed the spirit of their ancestors। ईश्वरन ने विशेष भोजन तैयार करने की अनुमति ली क्योंकि यह एक शुभ दिन था और परंपरा के अनुसार अपने पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करने के लिए विशेष भोजन तैयार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वाई वॉज सेंट पीटर टायर्ड एंड हंग्री? संत पीटर थके और भूखे क्यों थे? तो इसका आंसर है सेंट पीटर वॉज एन अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट। ही ट्रेवल्ड अराउंड द लैंड preaching the messages of Christ during the course of his journey. Sometimes he did not get food and water. Besides, he had to observe fasts also. This made him tired and hungry. संत पीटर ईसा मसीह के प्रेषित थे। वे ईसा मसीह के संदेशों का प्रचार करते हुए पूरे देश में घूमते रहे। अपनी यात्रा के दौरान कभी कभी उन्हें भोजन और पानी नहीं मिलता था। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन डी। इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट डिड द डॉक्टर डू व्हेन द स्नेक जंप्ड इनटू टेबल एंड मूव्ड टुवर्ड्स द मिरर? जब सांप मेज पर कूदकर दर्पण की ओर बढ़ा तो डॉक्टर ने क्या किया? तो इसका आंसर है द डॉक्टर गॉट अप फ्रॉम हिज चेयर एंड क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर। ही रीच्ड द वेरांडा, jumped into the yard and ran fast he could. He kept running till he reached a friend's house. There he smeared oil all over himself and took a bath. He also changed his clothes. डॉक्टर अपनी कुर्सी से उठे और चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल गए। वह बरामदे में पहुँचे, आंगन में कूदे और जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे। वह तब तक भागते रहे जब तक कि वह एक दोस्त के घर नहीं पहुँच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हाउ डिड द किंग हिज मिनिस्टर डाई इन प्लेस ऑफ द गुरु एंड हिज डिसिपल? गुरु और शिष्य के स्थान पर राजा और मंत्री की मृत्यु कैसे हुई? तो इसका आंसर द गुरु बी फूल्ड द किंग एंड सेड दैट द फर्स्ट वन टू बी एक्सिक्यूटेड
at the state would become the king in the next life, and the second to be executed would be the king's minister. The king believed the words of Guru and told the executioners to put to death the first and second men who come to them. The next morning. That night the king and minister went secretly to the prison. They released the Guru and his disciple. They discussed themselves as the Guru and the disciple. The next morning the executioners killed them. गुरु ने राजा को धोखा दिया और कहा, राज्य में सबसे पहले फांसी पर चढ़ाए जाने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में राजा बनाया जाएगा और दूसरे को राजा का मंत्री बनाया जाएगा। राजा ने गुरु की बातों पर विश्वास कर लिया और कहा, कल सुबह जो पहले और दूसरे व्यक्ति मेरे पास आए उन्हें फांसी पर लटका देना। उस रात राजा और मंत्री गुप्त रूप से जेल में गए और गुरु और उसके शिष्य को रिहा कर दिया। वे स्वयं गुरु और शिष्य के वेश में बदल गए। अगली सुबह पाल बदलकर उन्हें मार डाला। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।